सच कुछ अलग ही बात है इसमें। जो कसक इसमें है किसी में नहीं है। इससे ज्यादा खूबसूरत चीज इस दुनिया में नहीं होगी। इससे शादी करने मेरी तलवार को नहीं, मुझे जाना चाहिए था। जयपुर के राजघराने का युवराज 21 साल की उस लड़की को देख नजरें भर के देख रहा था जिससे वो शादी करके घर ले आया था। लेकिन उस शादी में वो नहीं, उसकी तलवार बैठी थी। उसकी नई दुल्हन अनाया जो अभी अभी उसके कमरे में नहा के आई थी और खुद को सुखा रही थी। रात की चांदनी में अनाया का भीगा बदन देख के थम गई थी युवराज वर्चस्व की सांसें। उस चांदनी में ऐसा लग रहा था कि अनाया के जिस्म से पानी की बूंदें नहीं, हीरे बिखर के गिर रहे हों। युवराज की सांसें रुक गई थी। उसके पूरे शरीर में अजीब सी सिहरन हो उठ रही थी और तभी अनाया की नजरें उससे टकरा गई। बेशर्म। अनाया ने युवराज को उसे कपड़े बदलते हुए देख लिया था। अगले ही पल युवराज ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला आया। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? अनाया ने भाग के खुद को तौलिए में लपेट लिया। आपको दिख नहीं रहा कि मैं नहा के आई हूं और कपड़े चेंज कर रही हूं? युवराज अनाया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियां अपनी इस खूबसूरती से मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन नाकाम रही। ये दरवाजा खुला छोड़ के कपड़े बदलना पुरानी ट्रिक है, मुझे सिड्यूस करने के लिए काम नहीं करेगी। ओह गॉड, मतलब इसे सच में लगता है कि मैं इसे सिड्यूस करना चाहती हूँ? छी। अनाया मन में सोच रही थी कि तभी युवराज बोला, तुम मुझे बहकाने के लिए कुछ अच्छे और नए तरीके क्यों नहीं अपनाती? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे बेड पर आना है तुम्हें? मुझे आपके बेड में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे रूम में गीजर नहीं चल रहा था, सर्दी का मौसम था तो मुझे आना पड़ा। सर्दी ज्यादा लग रही है तो बिस्तर में ही आ जाओ। शादी आपके तलवार से कर रही थी, सो भी आपकी तलवार के साथ जाऊंगी। घबराओ मत, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू आर नॉट माई टाइप। यह कह के युवराज ने झटके से अनाया का तौलिया खींच दिया और उसे बिस्तर के ऊपर फेंक दिया और फिर बिना उसकी तरफ देखे वहां से निकल गया। क्या था यह अजीब सा रिश्ता जहां मुंह पे नफरत थी और दिल में कसक, होठों पे नाराजगी थी और दिल में चाहत। क्या थी अनाया और युवराज की प्रेम कहानी? अपनी बेइज्जती देख युवराज को कमरे से जाता हुआ देख अनाया को वो दिन याद आया जब उसने इस इंसान से शादी की थी। दूल्हे को बुलाइए। जैसे ही पंडित जी ने यह बात बोली, अपनी अतीत के पन्नों में खोई अनाया होश में आई। लेकिन उस पल वो नहीं जानती थी कि एक और नजारा उसके होश उड़ा देने वाला था। शादी में घोड़ी पे दूल्हा नहीं, एक तलवार आई थी। इससे पहले अनाया कुछ समझ पाती, घोड़ी पे रखी उस तलवार को उतारा गया और मंडप में अनाया के बगल में लाके खड़ा कर दिया गया। अनाया हैरान अपने बगल में खड़ी उस तलवार को देख रही थी। युवराज नहीं आ सके तो उन्होंने अपनी तलवार को भेज दिया शादी करने के लिए। अनाया की आंखों में आंसू थे। वो घबराते हुए बोली, तलवार के साथ शादी? राज परिवार का यही कायदा है, अगर दूल्हा ना आए तो उसकी जगह उसकी तलवार शादी की हर रस्म पूरी कर सकती है। ये कैसा दूल्हा था जिसने अपनी शादी में अपनी जगह अपनी तलवार भेज दी थी? और 21 साल की खूबसूरत अनाया क्यों इस अजीब सी शादी के लिए हो गई थी राजी? अनाया का दूल्हा था युवराज वर्चस्व सिंह। ये वो शख्स था जिसे सालों से किसी ने देखा नहीं था। कहा जाता था कि यह खतरनाक एक्सीडेंट के बाद उसका पूरा शरीर बुरी तरह घायल हो गया था। सालों लगे उसे ठीक होने में, लेकिन वो आज भी बहुत कमजोर था। लोग कहते थे कि उस एक्सीडेंट के बाद उसकी शक्ल इतनी भयानक हो गई थी कि वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखता था। अगर उसे कोई देख ले तो कई रातों तक उसे नींद ना आए, इतना डरावना था वो। इसलिए युवराज हमेशा अपने चेहरे पर एक चांदी का नकाब पहनता था। और रही बात अनाया की इस मॉन्स्टर से शादी करने की वजह, तो वो वजह थी गौरव। कौन था गौरव? क्या अहमियत थी उसकी अनाया की जिंदगी में? इन सब बातों से बहुत जल्द पर्दा उठने वाला था। लेकिन फिलहाल मंडप पे हैरान बैठी अनाया को सिर्फ नताशा की वो धमकी याद आ रही थी। अगर तूने युवराज वर्चस्व से शादी नहीं करी तो गौरव जिंदा नहीं बचेगा। 5 फुट 9 इंच हाइट, गोरा रंग, कसा हुआ शरीर, गहरी काली आंखें, लंबे रेशमी बाल। शायद ही पूरे शहर में ऐसी कोई लड़की होगी जो अनाया से ज्यादा खूबसूरत होगी। लेकिन किसी गौरव की जान के बदले अनाया ने एक मॉन्स्टर से शादी करना कबूल कर लिया था। शादी के उस मंडप में
अनाया के सपनों की आहुति दी जा रही थी और इस तमाशे का लाइव टेलीकास्ट वहां से बहुत दूर सीसीटीवी के जरिए देख रहा था अनाया का दूल्हा युवराज वर्चस्व सिंह। नकाब के पीछे छुपी युवराज की आंखों को अनाया की खूबसूरती को देखकर एक अजीब सी ठंडक मिल रही थी। जब अनाया युवराज के घर पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। युवराज किसी घर में नहीं बल्कि एक महल में रहता था। महल के केयरटेकर हरीश जी ने अनाया को उसके कमरे में पहुंचा दिया। युवराज कब आएंगे? सहमी हुई अनाया बोली, लेकिन बिना कोई जवाब दिए हरीश जी वहां से चले गए। नई नवेली दुल्हन अनाया बहुत देर तक सुहागरात की सेज पे बैठी युवराज का रात भर इंतजार करती रही, लेकिन युवराज नहीं आया। उस महल में नौकरों को छोड़कर एक हफ्ते तक न युवराज और ना ही कोई रिश्तेदार उससे मिलने आया। एक गुलाम की तरह अकेली उस शाही महल में पड़ी रहती थी अनाया। आखिरकार एक दिन अनाया खुद को रोक नहीं पाई और दौड़ती हुई महल के मेन हॉल में पहुंची और चिल्लाई, मुझे युवराज से मिलना है, मुझे युवराज से मिलना है अभी। महल के केयरटेकर हरीश जी आए और अनाया को अपने साथ महल के एक दूसरे कोने में ले गए। वहां पहुंच के उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला और अनाया को अंदर भेज दिया। कुछ घबराती हुई अनाया जैसे ही अंदर घुसी तभी उसने देखा नहा के अपने गीले शरीर और बालों को पोंछता हुआ एक शख्स बाथरूम से कमरे के अंदर आया। पहली बार अनाया ने किसी आदमी को बिना कपड़ों के देखा था। 6 फुट लंबा, मस्कुलर बॉडी, काली आंखें, पतले होंठ। उस आदमी के शरीर को देखकर अनाया के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। उसने तो वहां एक कमजोर भद्दे आदमी को देखने की उम्मीद करी थी। ये डैशिंग आदमी वहां क्या कर रहा था? ये सवाल पहले अनाया ने खुद से पूछा और फिर उस आदमी से। क्या? उस आदमी की गहरी आवाज सुन के अनाया ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अनाया ने बौखला के उस आदमी से पूछा कि क्या वही युवराज वर्चस्व सिंह है? तो उस हीरो टाइप आदमी ने मुस्कुरा के कहा, मंदिर में आके भगवान से नहीं पूछते कि भगवान कहां मिलेंगे। अनाया को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच तो यही था कि असल में उसका पति कोई कमजोर इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त आदमी था। पर आखिर क्यों वर्चस्व ने दुनिया में अपने बारे में गलत अफवाहें फैला रखी थी? इस सवाल का जवाब सिर्फ वो ही जानता था। अनाया को वर्चस्व ने वादा कर दिया था कि उसे महल में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वो उससे कोई सवाल जवाब न करे। लेकिन दिक्कत तो अनाया को थी, क्योंकि अनाया को शादी ही नहीं करनी थी। अनाया ने अपनी जिंदगी के लिए कुछ और ही ख्वाब देखे थे। बेहद खूबसूरत दिखने वाली अनाया एक सुपर मॉडल बनना चाहती थी और एक दिन अनाया से रहा नहीं गया और उसने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर कर दी अपने मॉन्स्टर पति से। वर्चस्व ने अनाया को मॉडलिंग करने की परमिशन दे दी, इस शर्त पे कि वो बाहर पब्लिक में किसी के साथ भी इस महल और उसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगी। अनाया की जिंदगी में सपनों की सुबह होने वाली थी कि तभी किस्मत ने लिख दिया अनाया की किस्मत में एक और धोखा। अनाया की मैनेजर लिली ने मॉडलिंग ऑडिशन के बहाने उसे एक नाइट क्लब में बुलाया और वहां उसे एक वीआईपी कमरे में एक क्लाइंट के पास भेज दिया, जिसके साथ वो अनाया की इज्जत की डील कर चुकी थी। उस आदमी ने अनाया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अनाया किसी तरह से अपनी इज्जत बचा के वहां से भागी। उस आदमी के बॉडीगार्ड अनाया का पीछा कर रहे थे और वो उनके हाथ लगने ही वाली थी कि किस्मत ने एक बार फिर अनाया को युवराज वर्चस्व के सामने ला खड़ा किया। भागते हुए अनाया उस क्लब के एक वीआईपी लॉन्ज में आ पहुंची थी, जहां युवराज अपने दोस्तों के साथ बैठा पार्टी कर रहा था। उस क्लब में बिना नकाब के बैठा युवराज को सब मिस्टर सिंह के नाम से जानते थे। पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ऐसे खास शख्स थे जो युवराज की डबल जिंदगी के बारे में जानते थे। मिस्टर सिंह बने युवराज के दोस्त अनाया को नहीं पहचानते थे। जब अनाया भागती हुई आई और डर के युवराज की गोद में बैठकर उसके गले लग गई तो वो चौंक गए। युवराज ने आज तक किसी लड़की को उसे छूने नहीं दिया था। वह हैरान था कि ये कौन लड़की थी जो युवराज से चिपक गई और युवराज ने कुछ कहा भी नहीं। पर फिलहाल उन्होंने उन बॉडीगार्ड्स को वहां से भगा दिया और अनाया एक अजनबी की तरह युवराज का शुक्रिया करके वापस महल लौट गई। वैसे तो युवराज वर्चस्व और अनाया दो अजनबियों की तरह रहते थे, लेकिन आज जब क्लब में उन बॉडीगार्ड से बचने के लिए अनाया ने युवराज को गले लगाया तो दोनों के बीच जैसे एक दीवार सी टूट गई। दोनों के जिस्म में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। वर्चस्व की दादी ने अब पक्का फैसला कर लिया था कि वो अनाया को
अपनी फैमिली से मिलवाएगी। तो अब अनाया उनकी फैमिली गैदरिंग पे पहुंची। वहां वर्चस्व के परिवार में उसकी मुलाकात हुई वैभव से। अनाया का पहला प्यार युवराज वर्चस्व का भांजा था। हालांकि उम्र में उन दोनों में सिर्फ 4 साल का फर्क था, लेकिन रिश्ते में वैभव छोटा था। अनाया को युवराज की बीवी बने देख वैभव के मन में जलन होने लगी। अब ये जलन उसे वर्चस्व की बीवी बने देख कर थी या नताशा से भी सुंदर अनाया को छोड़ने की, ये कहना मुश्किल था। नताशा भी वहीं उस डिनर का हिस्सा थी, लेकिन वैभव ने मौका देखते ही अलग से हटके अनाया से बात करने की कोशिश करी और उससे कहा कि मुझसे गलती हो गई अनाया, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूं, मैं बहक गया था। उस होटल के कमरे में हुई बेइज्जती आज तक नहीं भूली थी अनाया, और अब अनाया के दिल में वैभव के लिए सिर्फ नफरत थी। वैभव अनाया पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था जब पीछे से अपने चेहरे पे नकाब लगाए युवराज वहां आ पहुंचा। युवराज ने वैभव को बहुत कायदे से समझा दिया था कि अनाया उसकी आंटी है और वो उससे तमीज से पेश आए। चिढ़े हुए वैभव ने युवराज से कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करी, लेकिन इस बार जवाब युवराज ने नहीं, अनाया ने दिया था। अनाया ने वैभव को बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया। नताशा, जो ये सारा तमाशा देख चुकी थी, उसने वैभव की मां को युवराज के खिलाफ भड़का दिया और बेचारी भड़क भी गई और वो गलती कर बैठी जिसकी सजा मौत भी हो सकती थी। डिनर के दौरान वैभव की मां ने युवराज की मां, जिनको गुजरे हुए कई साल हो गए थे, उनके बारे में एक गिरी हुई बात बोल दी थी। नतीजा, युवराज ने उनके पैर में गोली मार दी। पूरा खानदान नकाब के पीछे छुपे इस मॉन्स्टर की दहशत में था। नताशा बदला लेना चाहती थी। वो अनाया के कमरे में गई और बोली, बहन, युवराज तुमसे बात करना चाहते हैं, महल के दूसरी जंगल वाली तरफ तुम्हें बुलाया है। अनाया को अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी वो चल पड़ी युवराज से मिलने। युवराज की तलाश में अनाया महल के उस ओर जा पहुंची जहां घना जंगल था। वहां बहुत अंधेरा था, हर कदम डरावना था। युवराज, आप कहां हैं? फोन उठाओ प्लीज। अनाया ने फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इधर अनाया को ढूंढ रहा युवराज भी जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में युवराज को ढूंढ रही अनाया की सांसें तब थम गई जब एक बड़ा अजगर उसके सामने आ गया और उसने अनाया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उस अजगर की लपलपाती जीभ अनाया को मौत के आगोश में ले जाने वाली थी कि तभी एक गोली की आवाज जंगल में गूंज उठी और अनाया के शरीर से लिपटा बेजान अजगर उसके शरीर पर से हट गया। क्या मैं जिंदा हूं? अनाया कांपती हुई बोली, मैं यहां हूं। वर्चस्व ने उसे गोद में उठा लिया। खून से लथपथ अनाया दर्द में थी। युवराज ने बिना जवाब दिए उसे कसकर थाम लिया। पहली बार मजबूरी में बना रिश्ता अपनी मर्जी ढूंढने लगा था। दोनों न चाहते हुए भी एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे थे। कभी एक साथ भूत के डर से एक साथ सोने की गलती, तो कभी एक दूसरे को चूम लेने की गुस्ताखी। कभी मिस्टर सिंह बन के अनाया को युवराज ने वैभव और नताशा की बदतमीजी से बचाया, तो कभी अनाया ने युवराज का मनपसंद खाना बनाया। शर्म कम हो रही थी, दीवानगी ज्यादा। दोनों बांटने लगे थे बिस्तर आधा आधा, लेकिन फिर सुलझते हुए रिश्ते में पड़ी शक की गांठ। एक बहुत बड़ी एजेंसी से अनाया को एक बहुत बड़ा मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। पर तब अनाया को उसके पापा ने फोन किया, क्या तुम घर आ सकती हो? मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है गौरव के बारे में। ये नाम सुनते ही अनाया भागी अपने घर पहुंची। वहां उसके पापा के साथ थी पापा की परी नताशा। पापा, वो मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट एक ही मॉडल को मिल सकता है और वो इसने मुझसे छीन लिया। नताशा की ये बात सुन के अनाया समझ गई उसकी सौतेली बहन का खेल। अनाया का बाप उससे बोला, अगर तुम चाहती हो कि गौरव जिंदा रहे तो तुम्हें वो मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना होगा। अनाया ने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने से मना किया तो उसे पड़ा अपने पिता से एक जोरदार थप्पड़, और जैसे ये बात वर्चस्व को पता चली उसका तो खून खौल गया। अब क्या करेगा वर्चस्व? क्या वो लेगा इस थप्पड़ का बदला उसके बाप से? आखिर कौन है गौरव जिसके लिए अनाया कुर्बानियों पे कुर्बानियां दिए चली जा रही है? क्या गौरव की सच्चाई तोड़ देगी अनाया और युवराज का रिश्ता? क्यों नताशा ने अनाया को मजबूर किया युवराज से शादी के लिए? क्या होगा इस ब्यूटी और मॉन्स्टर की लव स्टोरी का? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुनिए नफरत और प्यार की दहलीज पे खड़े ब्यूटी और मॉन्स्टर की कहानी, दुल्हन बिन फेरों की।
आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।